हर घर की कहानी और हर व्यक्ति की भी कहानी हो सकती है कि हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन हम जितना कोशिश करते हैं हम उतना ही पीछे आ जाते हैं, उतना ही ज्यादा उस परिस्थिति में या उस पाप में हम पड़े रहते हैं। ये शायद हर व्यक्ति का अनुभव होगा। वेनरेबल आर्चबिशप फुल्टन जे शीन कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि किसी भी व्यक्ति का मन परिवर्तन हो और उसे कलीसियाई शिक्षा में ले आए, ईश्वरीय राह पर ले चले, तो उसे पवित्र रोजरी विंदी करना सिखाना। आज के मनन चिंतन में हम एक व्यक्ति का उदाहरण लेकर इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे कि पवित्र रोजरी विंदी एक व्यक्ति के मन परिवर्तन के लिए कैसे एक उत्तम हथियार है या एक मार्ग है। 19वीं सदी की एक घटना है। एक युवक था इटली में, जो नेपल्स शहर है, वहां का एक व्यक्ति था, उनका नाम है बार्थोलो। बार्थोलो अपने घर में ही रहकर स्कूल की सभी पढ़ाइयां पूरी करने के बाद वो कॉलेज की पढ़ाई करने और एक लॉयर बनने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। और उस समय इटली में राष्ट्रवाद की बात चल रही थी, तो वहां यूनिवर्सिटी में कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध शिक्षा दी जा रही थी। और यह व्यक्ति जो वास्तव में बचपन में और युवावस्था में भी घर से निकलने तक लगातार क्रिस्तीय विश्वास के अनुसार, कैथोलिक विश्वास के अनुसार पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना, पवित्र रोजरी विंदी करना और अन्य सभी कार्यों में रहा, लेकिन वहां का वातावरण इसको पूर्ण रूप से बदल दिया। तो ये वहां के लोगों की प्रेरणा के कारण एक शैतानिक कल्ट, शायद आप जानते होंगे दुनिया में, शायद हमारे देश में भी होंगे, लोग शैतान के भी पुरोहित होते हैं। तो उस प्रकार की एक धर्म में ये भी जुड़ जाता है और वहां के एक पुरोहित बन जाता है। अब देखिए उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। और उसके बाद वो सो नहीं पाता था, उसको डरावना सपना आया करते थे, वो हर क्षण डर डर के जी रहा था। तो एक दिन वो आत्महत्या करने का विचार कर रहा था, लेकिन वो सोचा है कि मैं एक पुरोहित से मिल लूं। तो एक फादर से बात करने जाता है। वो फादर का नाम रहता है फादर आल्बर्टो। ये भी एक डोमिनिकन पुरोहित रहते हैं, जैसे हम पहले ही मनन चिंतन करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। संत डोमिनिक इसका प्रेरित माने जाते हैं पवित्र रोजरी विंदी का। तो उन्हीं के धर्म समाज के पुरोहित रहते हैं फादर आल्बर्टो। तो फादर आल्बर्टो उसको क्रिस्तीय जीवन में वापस लौटने और पवित्र रोजरी विंदी की शक्ति के बारे में पुनः उसको शिक्षा देकर उसे एक पवित्र रोजरी देते हैं और कहते हैं कि तुम प्रार्थना करना शुरू करो। और कुछ ही दिनों में वह जिस शैतानी शक्ति में फंसा हुआ था उससे वो बाहर निकल पाया। उसके बाद वो धीरे धीरे इस शिक्षा को दूसरों को देने लगा। ना केवल स्वयं उसका अभ्यास किया, स्वयं उस राह पर चला, लेकिन दूसरों को भी उसको करने के लिए कहा। और पूर्ण रूप से इस डोमिनिकन धर्म समाज के तीसरा ऑर्डर, ये लोक धर्मियों का ऑर्डर होता है, उसमें वो जुड़कर अपना नाम ब्रदर रोजारियो रख दिया। तो बार्थोलो जो शैतान का एक पुरोहित था, अभी मन परिवर्तन करके पूर्ण रूप से मां मरियम के शरण में आकर पवित्र रोजरी विंदी का एक प्रेरित बनकर ब्रदर रोजारियो बन गया। और जब वो एक बिजनेस ट्रिप में एक शहर, उसका नाम है पोम्बेई, उच्चारण में इटालियन है ये, तो वहां जब गया उस शहर में, वहां देखा है कि लोग पाप में फंसे हुए हैं। तो इसको तरस हुआ आया, तो ये वहां रहकर अपना बिजनेस छोड़कर लोगों के बीच में रहकर उनके मन परिवर्तन के लिए मेहनत करता है। और उसके लिए जिस हथियार को वो पाया और उसके कारण वो उस गलत मार्ग से, पाप के बंधनों से, शैतानी शक्तियों के चंगुल से बाहर निकला, उसी मार्ग को उस शहर के लोगों को भी सिखाने लगा। और लोगों के लिए वहां अनाथों के लिए अनाथालय और स्कूल और अन्य कार्य भी, कलीसिया जैसे बहुत सारे मिशन कार्य करती हैं, उसमें ये भी जुड़कर ये स्वयं भी उसको आगे रहकर कार्य करने लगा। और लोगों की सहायता से वहां एक बहुत बड़ा चर्च का निर्माण कराया पवित्र रोजरी मां के नाम पर। और आज दुनिया में सबसे बड़े एक चर्च है, वो श्राइन है मां मरियम के पवित्र रोजरी विंदी की रानी के नाम पर। यह चर्च सबसे बड़ा चर्च दुनिया में माना जाता है। और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगाई मिली। और यहीं पर 54 दिन की पवित्र रोजरी नोवेना प्रारंभ किया गया था। 54 डे रोजरी नोवेना टू आवर लेडी ऑफ रोजरी ऑफ पोम्बेई। इसका दूसरा नाम भी है इररेसिस्टिबल नोवेना। तो यहां इस प्रकार के नोवेना वहां कराया गया और लोगों का मन परिवर्तन हुआ और पूर्ण रूप से शहर बदल गया। और
बाथुएलो जो शैतान के एक पुरोहित बन गया था, वो पूर्ण रूप से बदलकर मां मरियम के लिए, पवित्र कलीसिया के लिए, त्रिएक ईश्वर के लिए विशेष रूप से पवित्र रोसरी के द्वारा लोगों को ईश्वर के पास वापस ले आया। और इनकी मृत्यु 1926 को हुई और संत पिता जॉन पॉल द्वितीय 1980 को इन्हें धन्य घोषित किए। मैं सोचता हूं हम और हमारे परिवार के प्रियजन और जिनको हम जानते हैं, जिन्हें मन परिवर्तन की जरूरत है, शायद ब्रदर रोसारियो के समान नहीं होंगे, उतने बुरी तरह फंसे नहीं होंगे। यदि उन्हें पवित्र रोसरी की शक्ति शैतान के चंगुल से बाहर ला सकती है, तो हमें भी, यदि हम पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, पूरी भक्ति के साथ, सही रूप में पूरी इच्छा के साथ पाप को त्यागने की इच्छा रखकर यदि हम भी ये पवित्र रोसरी विंदी निर्णायक रूप से यदि हम करते आए, तो हम भी ब्रदर रोजारियो के समान धन्य रोजारियो जैसे वे बने, हम भी पवित्रता में आगे बढ़ने की भी कृपा ईश्वर हमें इस उन्हीं के हथियार के द्वारा, औजार के द्वारा हमें देंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आशीष देता सदा से, हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया, आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनी माता, अबरी भी तू है माता, आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां, आंचल तुम्हारा हो मां, आंचल तुम्हारा हो मां।